ब्रह्म ज्योति ज्योतिष चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस निरंतर प्राप्त करते रहें। जय ब्रह्मदेव। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरा पुनः आग्रह है कि हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आप सबके सामने मैं एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठानी एकादशी के महत्व को लेकर के। क्या है हरि प्रबोधिनी एकादशी और देव उठानी एकादशी का महत्व? क्यों इस एकादशी को इतना महत्व दिया गया है अन्य एकादशियों की अपेक्षा? दर्शकों, इस एकादशी का जो महत्व है, यह महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की निद्रा लेते हुए इस दिन जागते हैं, उठते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु हरि जागो, हरि जागो, हरि जागो, यह कहते हुए भगवान विष्णु को प्रातः काल के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जगाया जाता है, उठाया जाता है। और इसके पश्चात, क्योंकि इस 4 महीने सोने से भगवान विष्णु के अंदर, उनके शरीर में बहुत अधिक आराम करने से शरीर में ऊर्जा का संचार इतना अधिक रहता है कि इस दिन जगने के पश्चात जो भगवान विष्णु की उपासना करता है, भगवान विष्णु की उपासना करने से, इस दिन व्रत रखने से, उपवास करने से उसे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जिस दिन हरिशयनी एकादशी का व्रत होता है, हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु असुरों का संहार करते करते अपनी 4 महीने की निद्रा के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, इन 4 महीनों तक सोते रहने से, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को, भगवान हरि को, इस एकादशी के दिन भगवान हरि अपने 4 महीने की निद्रा से उठते हैं। इसीलिए इसको देव उठानी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन देवता लोग भी जागृत हो जाते हैं। 4 महीने भगवान हरि के नाम का ही संकीर्तन जो लोग करते रहते हैं, उनके नाम का गुणगान करते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी माला करते रहते हैं। उनको भी भगवान विष्णु की साक्षात कृपा उनके घर परिवार में बरसती रहती है। इसीलिए दर्शकों, देव उठानी का जो महत्व है, हरि प्रबोधिनी का जो महत्व है, ऐसे तो सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है। देव उठानी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जगते हैं।
भगवान विष्णु के जगने से, इस दिन से जितने भी शुभ कार्य हैं, शादी ब्याह, अन्य जितने भी शुभ कार्य हैं, ये सब प्रारंभ हो जाते हैं। विशेष करके विवाह, हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जिन कन्याओं का विवाह न हुआ हो और शुभ मुहूर्त जिनको इससे पूर्व में न मिला हो, अधिक आवश्यकता पड़ रही हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, ऐसी स्थिति में विवाह तय हो गया हो, मुहूर्त न मिल रहा हो, तो हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन भी कन्यादान करने का विधान है। बहुत से लोग इस दिन विवाह संपन्न कराते हैं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन जो सुहागिन माताएं हैं, बहनें हैं, वह भी माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाते हैं। शालिग्राम की जो शिला है, शालिग्राम की शिला के साथ माता तुलसी का विवाह करवाते हैं। उससे उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य का सुख उनको प्राप्त होता है उनके जीवन पर्यंत। अंत में मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इस तरह से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस दिन दिन भर अपनी शक्ति के अनुसार जपते रहना चाहिए। इस दिन उपवासकर्ता को किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में सोना नहीं चाहिए। हरि का संकीर्तन, यजन, पूजन, जागरण करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और जो लोग नियम के अनुसार व्रत उपवास करते हैं उनके घर में हमेशा हमेशा लक्ष्मी का निवास बना रहता है। भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहती है। इसीलिए इस एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और 2020 ईस्वी सन में, इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 25 नवंबर के दिन बुधवार को हरि प्रबोधनी एकादशी का ये व्रत उपवास किया जाएगा। और भगवान विष्णु से निमित्तिक यज्ञ, अनुष्ठान आदि भी इस दिन करने का विधान है। जो लोग प्रसन्नतापूर्वक भगवान विष्णु का हरि प्रबोधनी का जो ये दिन है, इस दिन विष्णु का जो उत्सव मनाते हैं, इस उत्सव को विशेष करके जो लोग व्रत उपवास करते हुए भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है और उनका घर धन धान्य और सपूतों से भरा रहता है। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति रहती है। सभी घर के जितने भी लोग हैं सब स्वस्थ रहते हैं, घर में प्रसन्नता रहती है। इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में अथवा किसी भी एकादशी के व्रत में चावलों का निषेध है। चावलों का निषेध है और जो लोग बिल्कुल भी अन्न का त्याग करते हुए
मात्र एक समय फलाहार लेकर के इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हें इस एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। बहुत से लोग इस एकादशी में बिल्कुल भी किसी भी तरह का आहार भी नहीं लेते हैं, उनको साक्षात विष्णुपद की, विष्णुलोक की प्राप्ति मिलती है, विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए दर्शकों, भगवान विष्णु के निमित्त इस दिन तुलसी विवाह का विधान भी बताया गया है। और इस दिन सभी लोगों को अपने घर के मकान के ईशान कोण में घी के दिए जलाने चाहिए। घी के दिए अपनी क्षमता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, अपनी प्रसिद्धि के अनुसार जलाने चाहिए। कम से कम 5 दिए तो घी के होने ही चाहिए। और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त एक जल का कलश, एक कलश जो है पानी भरा हुआ स्थापित करना चाहिए। उस कलश को चारों तरफ से सजाना चाहिए और उसमें आम्र पल्लव आदि उसके अंदर डाल के पान, सुपारी, ये सब, लौंग, इलायची, रुपया, पैसा, हल्दी सब इसके अंदर डाल करके और उसके ऊपर में भी एक दिया स्थापित करना चाहिए, जलाना चाहिए। घर के बाहर आंगन में तुलसी का पौधा स्थापित करना चाहिए। तुलसी का पौधा वहाँ पर जो है किसी गमले में अथवा तुलसी के लिए तुलसी का एक स्थान निश्चित करके घर के ईशान कोण में वहाँ पर तुलसी जी का आवाहन करके उसके चारों तरफ से उसे सजाना चाहिए, उसके सजावट करनी चाहिए। और ये निश्चित तौर पर सजावट करते हुए और अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर के अपने घर का जो आपका मंदिर है, मंदिर तक भगवान विष्णु के चरण कमल जो है वो बनाने चाहिए। और वो चरण कमल बना करके उन चरण कमलों में पुष्प आदि से पूजा करते हुए और प्रत्येक चरण कमलों के साथ साथ दिए जला करके अपने मुख्य द्वार से लेकर के अपने घर के मंदिर तक दिए जलाते हुए अंदर को प्रवेश करना चाहिए। और शंख वादन करते हुए, घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु का आह्वान करना चाहिए। और प्रातः काल के समय में इस आह्वान को करते हुए और दिन भर भगवान विष्णु के निमित्त स्तोत्र आदि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इसी दिन माता तुलसी का विवाह आदि भी करना चाहिए। माता तुलसी का विवाह बहुत से रीति लोक रिवाज के अनुसार इस एकादशी व्रत के दिन लोग उपवास रखते हैं और दूसरे दिन जो है द्वादशी तिथि में इसका पारायण करते हैं। पारायण काल में माता तुलसी का पूजन करते हुए माताएं जो हैं तुलसी में दूध दही पंचामृत, दूध दही आदि का पंचामृत बना करके, पंचामृत चढ़ा करके और जो है माता तुलसी को नैवेद्य बताशा आदि का भोग लगा करके और उसके बाद तुलसी का पूजन यजन करते हुए फल पुष्पादि से पूजा अर्चना करते हुए और आशीर्वाद ग्रहण करती हैं, अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और घर में धन धान्य आदि की कामना करती हैं, अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दर्शकों, इस एकादशी का ये जो व्रत है, इस एकादशी के व्रत को सभी लोगों को श्रद्धा, भक्ति और आस्था, विश्वास के साथ करना चाहिए। तभी सब तरह से मनोकामनाएं आप सबकी पूर्ण होंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्म।